नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसे आपको पता है कि पीएम यशस्वी योजना से रिलेटेड अपनी मॉडल पेपर की सीरीज़ चली हुई है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे कि साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जल्दी लिखिए। उसके बाद मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है कि पृथ्वी के सबसे पास में स्थित मंडल कौन सी है। सौर मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सी है? सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका एकदम करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे समीप ग्रह कौन सा है। मतलब कि सूर्य के जो सबसे पास या निकट का ग्रह है वो कौन सा है। बुध, मंगल, प्लेटो, वरुण, इनमें से कौन सा है? बुध, मंगल, प्लेटो, वरुण। तो सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वो कौन सा है? वो है बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इससे पहले के क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो तो है बुध, और जो सबसे दूर का ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, वरुण, शनि। कौन सा ग्रह है? तो जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है कि जो जितने भी ग्रह हैं अपने सौरमंडल में उनमें से सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है, शनि है, बुध है या फिर प्लूटो है। कौन सा है सर्वाधिक चमकीला ग्रह? शुक्र, शनि, बुध या फिर प्लूटो। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। जैसे अपने सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है ग्रह, लेकिन इन ग्रहों के भी जो चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है उपग्रह। तो जो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा में स्थित है? तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर का तारा किसे कहा जाता है? बोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध को। मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है?
प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर साइरस, कौन सा है? तो जो सबसे चमकदार तारा वो है साइरस स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? सोयुज, मैगलोन, पाथफाइटर या फिर वाइज, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाथफाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस उपग्रह का उपग्रह है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है, तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शनि या यूरेनस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह है, मतलब कौन सा उपग्रह है, वो कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, बृहस्पति, बुध या फिर मंगल, कौन सा है? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है 89, 74, 60 या 55? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का तारा है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, बर्नार्ड या फिर सेंटोरी? तो आंसर जो सही होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 10%, 71%, 0.03% या फिर 5%? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। कितनी होगी? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? जल्दी बताइए। आप आंसर जो भी आपको आता हो कमेंट ज़रूर करके बताएं, और उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ जानकारी पता है इस आंसर के ऑप्शन से तो वो भी लिखे, जिससे आपकी मेमोरी में वो चीज़ हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय लगता है, जो चंद्रमा का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 5 सेकेंड, 8.3 मिनट या फिर 1.3 सेकेंड? कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, कि चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसमें कितना समय लगता है? 20 दिन, 18 दिन, 27.3 दिन या फिर 25 घंटा? तो आंसर बताइए। तो जो इसका सही और आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? जो मौसमी घटनाएं होती है जैसे आंधी तूफान चलना, बरसात होना, ये सब किस मंडल में घटित होती है? तो ये घटित होती है समताप मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु है, वायु क्या है? ठोस, द्रव, गैसों का मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो वायु है वो है एक प्रकार से गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती है जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है, उनकी रक्षा कौन करता है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस?
तो जो एक ओजोन परत है वो इन किरणों को आने से रोकती है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को या फिर मंगल को? जो नीला ग्रह है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहिन या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहिन या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, शनि को या फिर बृहस्पति को? पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? पृथ्वी, मंगल, शनि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का मतलब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। नेपच्यून जिसे वरुण भी कहा जाता है, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह में सूर्य पश्चिम में उगता है? तो वरुण, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय युक्त ग्रह है। वलय युक्त ग्रह है बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, शनि। और इसका उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है उत्तर दिशा को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो तारे एवं सूर्य उनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर न्यूटन ने? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1963, 1969, 1965 या फिर 1972? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 के, 7000 के, 2000 के या फिर 8000 केल्विन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7000 के। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? नेबुला, टाइटन, साइरस या फिर डेमोस? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोस, जो कि किसका उपग्रह है? फोबोस और डेमोस दो उपग्रह हैं किसके? मंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र कहाँ ग्रह स्थित होता है? बुध और शुक्र के बीच में, मंगल बृहस्पति के बीच में, मंगल एवं बुध के बीच में, बुध व बृहस्पति के बीच में। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने एक्स पर घूर्णन है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे साइंस से के इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपका साथ बना रहा तो ऐसे ही आपका एग्ज़ाम निकट है तो उसी को देखते हुए एक मैराथन क्लास में आपके लिए पूरे जितने भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे उनका एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त आपका इस योजना से की तैयारी कर रहा है स्कॉलरशिप पाने के लिए, उनको अपना वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।